चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। The horrific rape and murder of a 31-year-old doctor. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय भारत। साथियों, कोलकाता में जो भी इस महिला के साथ हुआ है उसको लेकर सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन वाले ही नहीं, पूरा कोलकाता, पूरा भारत शॉक्ड है, गुस्से में है। जिस तरह की दर्दगी की इंफॉर्मेशन आ रही है, लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जो भी मिसमैनेज हुआ है, जिस तरह से बलात्कार को शुरुआती में सुसाइड साबित करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। साथियों, इस तरह के ब्रूटल रेप केसेस ये दर्शाते हैं कि हमारी मानसिकता किस तरफ जा रही है। और ये जो अभी कोलकाता में हुआ, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के ब्रूटल केसेस हमें देखने को मिले, जैसे निर्भया रेप केस, हाथरस गैंग रेप केस, शक्ति मिल रेप केस, कथुआ रेप केस और न जाने कितने ही रेप केसेस सरकार की फाइलों में दफन होगी, जिसका सिलसिला आज तक चला आ रहा है और शायद भगवान ना करे आगे भी ऐसे ही चलता रहे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में हम आगे बात करें। उससे पहले कोलकाता रेप केस के बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। शायद आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर न्यूज देखते होंगे, तो कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में एक महिला की बॉडी मिलती है सेमी न्यूड कंडीशन में सेमिनार हॉल के अंदर। वह महिला अपनी 36 घंटे की ड्यूटी कंप्लीट करके वहां रेस्ट कर रही। मतलब आप हॉस्पिटल की कंडीशन देखिए, वहां पर डॉक्टर के आराम के लिए रेस्ट रूम तक नहीं है जहां वह आराम कर सके। उन्हें मजबूरन सेमिनार हॉल में रेस्ट करना पड़ता। ये तो कॉलेज के हाल है। वेल, बैक टू द पॉइंट। और सवेरे महिला की सेमी न्यूड कंडीशन में बॉडी मिलती है। अब यहीं से जो झूठ का सिलसिला, सच को छुपाने का सिलसिला शुरू होता है। आरजी कार हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल है, उसने पीड़िता के परिवार को कॉल करके कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। इन्होंने रेप को सुसाइड बना दिया। और जब पीड़िता के माँ बाप उनकी बच्ची की लाश को देखने आए, तो उनको उसका चेहरा तक देखने को नहीं दिया। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। और जब ये पता चला कि ये कोई सुसाइड नहीं है, ये तो रेप है, मर्डर है, गैंग रेप है, तब महिला की ऑटोप्सी की जाती है। और ऑटोप्सी में पता चलता है कि कितनी ब्रूटली, लिटरली कितनी ब्रूटली उस महिला का रेप किया गया है। उसकी गला घोटकर हत्या की गई है। उसके जेनिटल ऑर्गन्स पर जख्म, उसकी बेली पर जख्म, उसके फिंगर्स पर, उसकी लिप्स पर, यहाँ तक कि उसकी थायराइड कार्टिलेज तक टूट गई थी। और साथियों, अगर आप में से कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि थायराइड कार्टिलेज इतनी आसानी से नहीं टूटती। थायराइड कार्टिलेज के टूटने के चांसेस होते हैं 0% से 50%, वो भी ओल्ड एज में। और इस एज में तो थायराइड कार्टिलेज का टूटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप सोचिए कितने ब्रूटल होंगे वे रेपिस्ट, और उस महिला को क्या क्या सहना पड़ा होगा। यहाँ तक कि महिला का दीवार सिर से इतनी बार भिड़ाया कि उसका चश्मा टूटकर उसकी आंखों में घुस गए। उसकी आंखों से खून, मुंह से खून, नाक से खून बह रहा, और उसको ये सुसाइड बता रहे। और शायद ये केस यहीं बंद हो जाता अगर स्टूडेंट्स ने, डॉक्टर्स ने, लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू नहीं किया होता। और जब डॉक्टर्स ने, स्टूडेंट्स ने, वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, तब जाकर पुलिस ने जांच शुरू करी। और कोलकाता पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी आरोपियों को बचाने में। आरोपी कौन? ये है संजय रॉय, जो कि सिविक वॉलंटियर पुलिस है कोलकाता पुलिस के अंदर। दोस्तों, सिविक वॉलंटियर वो होते हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड पर होते हैं। ये लगभग पुलिस के सभी काम करते हैं, पर इन्हें पुलिस जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलते। और जो ये संजय रॉय है, इसके कोलकाता पुलिस के साथ काफी अच्छे संबंध थे, और उसी की चौड़ में यह अब तक चल रहा है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, वह ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ही इज द ओनली कल्प्रिट। डॉक्टर्स का कहना है कि और भी आरोपी हैं जो इस रेप केस में शामिल हैं, क्योंकि विक्टिम की बॉडी से 151 ग्राम स्पर्म मिला है, और एक पुरुष एक समय में 15 ग्राम से ज्यादा स्पर्म रिलीज नहीं कर सकता। लेकिन
पुलिस ने सिर्फ संजय रॉय को गिरफ्तार किया और इस केस को ममता बनर्जी सरकार ने इतनी बुरी तरह से हैंडल किया, इसको इतनी बुरी तरह से मैशअप किया कि क्या कहना। सबूत छुपाने की कोशिश की गई। अचानक से जहां पर रेप हुआ उसका रेनोवेशन शुरू करवा दिया और वहां जो प्रिंसिपल था जिसने इसे सुसाइड डिक्लेयर करके केस को दबाने की कोशिश की थी, डॉक्टर संदीप घोष, जब उसे रिजाइन करने को कहा गया तो पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब डॉक्टर्स का प्रेशर, जनता का प्रेशर उस पर पढ़ा तो उसने मॉरल बेस पर रिजाइन कर दिया। लेकिन ममता सरकार की हालत देखिए, इन्होंने विद इन 8 आवर उसे कलकत्ता नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया। मतलब जिस व्यक्ति ने मॉरल बेस पर रिजाइन किया उसे विद इन 8 आवर्स आप किसी और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना देते हो। क्या ये उसकी वफादारी का इनाम था? इससे तो ये साफ होगा कि सरकार इन्हें बचाने की कोशिश कर रही। और खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि टीएमसी के अपने ही लोग सामिन महापात्रा, जो कि एक एमएलए है, उनके बेटे का इन्वॉल्वमेंट इस रेप केस में बता रहे, जिसे एमएलए साहब असत्य बता रहे। लेकिन 2012 में भी इस एमएलए के घर से इनकी ही हाउसमेड का शव संदिग्ध हालात में मिला था और ये तब भी बच गए थे। क्या ममता बनर्जी सरकार इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है या फिर उस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ चल रहा था जो कि उनकी सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे विक्टिम ने देख लिया था और उसे बेरहमी से मार दिया था? ये एक बड़ा सवाल है। पर भला हो हाईकोर्ट का, उन्होंने इस मैटर को सीबीआई को सौंप दिया है। और अब बात करते हैं कि मैंने क्यों कहा था कि रेप केस ऐसे ही चलते रहे। साथियों, इसका बहुत बड़ा कारण हम खुद हैं। हम लोग चीजें भूल बहुत जल्दी जाते। अभी तो खैर डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब जाके अपराधी को सजा मिलने की बात शुरू हुई। लेकिन हमारा ये गुस्सा ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। 5 दिन, 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, उसके बाद हम सब भूल जाते। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उन रेप केसेस का क्या हो, कार्रवाई उस पर चल भी रही है कि नहीं, हमें ये पता ही नहीं होता। और जब तक वह ट्रेंड में है तब तक ही लोग उसके लिए पोस्ट भी करेंगे, रील भी बनाएंगे, शॉर्ट्स भी क्रिएट करेंगे, लेकिन ट्रेंड से बाहर होते ही सब भूल जाएंगे। इस आदत को हमें बदलना हो। जानता हूँ बदलना काफी मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। हम सभी के परिवारों में से एक व्यक्ति भी जागरूक हो जाए तो देश बदल जाए। और मेरी ये पहला आपको पसंद आती हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये याद रखिए, माताएं बहनें आपकी भी है, मेरी भी है, तो उनके लिए लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, जय भारत।